मुझे ये बताएं कि ये कितना हो गया है मजीद और कितना रहता है? तकरीबन ये 60% हो गए हैं, चलो 40% आ गया। अगर 640 मीटर ये टोटल है हाँ तो हम क्या कर सकते हैं कि 400 450 मीटर हो गया है। हाँ, दो इस वक्त मैं हूँ R16 की लोकेशन के ऊपर और ब्लिंद बीम बनाने के बाद हमारे बनते हैं सुपर स्ट्रक्चर की कॉलम्स। तो ये कॉलम्स आप लोगों को दिखाई दे रहे हैं। ये कॉलम जो है, एक भाई का सवाल था कि कैप्सूल क्या होते हैं। भाईजान, जब हम किसी पैल को कंक्रीट करते हैं ना ज़मीन की, पाइप दिखा दे रहे हैं क्योंकि सफूरा चुरंगी से आ रहा है ना, तो ये पाइप जो है ये कनेक्ट होने हैं इस नाले के साथ। तो इधर इसके ऊपर भी एक चैम्बर बनने वाला है। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। तो प्यारी पब्लिक, इस वक्त मैं हूँ सफूरा फ्लाई ओवर के ऊपर और आप लोगों को दे रहा हूँ BRT की मज़ेदार अपडेट। तो शुरू करते हैं आज का व्लॉग बिना किसी देरी के और चलते हैं साइड पे और आप लोगों को देता हूँ BRT की मज़ेदार अपडेट। जैसे आप लोगों को पता है कि सफूरा चुरंगी के ऊपर हमारा ग्रेड 1 से ग्रेड 2 के दरमियान फोल्डिंग का काम चल रहा है, तो वो अभी तक भी चल रहा है आहिस्ता आहिस्ता, और ये इसी तरह से ही चलेगा। जैसे कि आप लोगों को पता है इस काम में देर लगती है, ये काम एकदम से नहीं होता, ये टाइम लेने वाला काम है क्योंकि इसको मजबूत करना है और साथ में इसको एक मजबूत बनाएंगे क्योंकि जब ये वाली प्लेटें आ जाती हैं तो इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा वजन आता है। इसी वजह से इसको मजबूत कर रहे हैं, हमारी लेबर लगी हुई है, इसको नीचे से ज्वाइंट्स लगा रहे हैं, ऊपर से पैप भी काटे जा रहे हैं। ये काम साथ साथ में हो रहे हैं। बाकी अभी चलते हैं बाकी लोकेशनों पे और आप लोगों को देते हैं सारी की सारी अपडेट इकट्ठी करके। तो मैं मिलता हूँ आप लोगों को अगली लोकेशन पे। अच्छा, तो मेरी प्यारी पब्लिक, इस वक्त मैं हूँ R16 की लोकेशन के ऊपर और आप लोगों को पहले बताया था कि हमारे ना प्लिंथ बीम हो गए। तो प्लिंथ बीम बनाने के बाद हमारे बनते हैं सुपर स्ट्रक्चर की कॉलम्स। तो ये कॉलम्स आप लोगों को दिखाई दे रहे हैं। ये कॉलम जो है हम लोगों ने ऊपर निकाले हुए हैं और ये जो हैं ये कल की डेट में कंक्रीट भी हो गए हैं। आप लोगों को मैं बता दूं, यहाँ पे ये कल रात में कंक्रीट हो चुके हैं और ये कल के दिन में इन्होंने लगाए हैं और रात को कंक्रीट भी कर दिए। तो कॉलम भी हो गए। अब इसके ऊपर जो ऊपर वाला बीम आना है ना, वो भी ये बनाएंगे। फिर इसके ऊपर बाकी जो मज़ीद छत आएगी या जो भी यहाँ पे काम होगा वो मैं आप लोगों को बता दूंगा, क्योंकि इसके अलावा जो बाकी स्ट्रक्चर है वो ड्राइंग में है, वो ड्राइंग के हिसाब से आप लोगों को मैं समझा सकता हूँ। लेकिन अब तक की इसकी अपडेट है उसके हिसाब से इन लोगों ने कॉलम जो है वो कंक्रीट कर दी। और पीछे वाले कॉलम आप देखें तो उन्होंने सरिया बांधा हुआ है, ये कॉलम भी ये कंक्रीट कर लेंगे। इसके अलावा R16 के ऊपर एक बहुत बड़ी अपडेट ये है कि यहाँ पे जो है डेलीनेटर पे काम स्टार्ट हो गया है। डेलीनेटर से मुराद, जो डेलीनेटर के बारे में आप लोगों को मैंने तफसील से बताया हुआ है कि BRT के साइडों पर जो डेलीनेटर आएगा उसके बाद MTL आएगा, तो वो भी यहाँ पे काम स्टार्ट होने वाला है। कल की डेट में मेरे कुलीग ने लेआउट किया है, लेकिन वो ज़रा रोड से बाहर जा रहा है, ठीक है, इस साइड से बाहर जा रहा है। तो बैरियर को थोड़ा सा पीछे करेंगे ये लोग ताकि थोड़ा सा ना हमारा डेलीनेटर के लिए जगह बने, फिर जो है वहाँ पे एक्सीवेशन हो सकती है। और यहाँ पे प्लेटफार्म और कनेक्टर की भी एक्सीवेशन हुई थी, मैंने कल आप लोगों को बताया था। तो यहाँ पे इन लोगों ने असफाल्ट रिमूव करना शुरू कर दिया है। असफाल्ट जैसे रिमूव हो जाएगी फिर जो है यहाँ पे प्लेटफार्म और कनेक्टर का भी काम शुरू हो सकता है, डेलीनेटर का भी शुरू हो सकता है। बाकी कॉलम जो हैं वो तकरीबन हमारे कंक्रीट हो चुके हैं। बाकी इसमें जैसे जैसे अपडेट आएगी वो मैं आप लोगों को बता दूंगा। अभी चलते हैं मौसमियात। अच्छा जी, तो इस वक्त मैं हूँ मौसमियात की लोकेशन के ऊपर और आप लोगों को अपार्टमेंट नंबर 1 की अपडेट दे रहा हूँ। यहाँ पे लीन जो थी वो हमारी हो गई थी। अब जो है इसकी कैप्सूल निकालने की तैयारी में है। ये आप लोगों को हिल्टी नज़र आ रही होगी। इसकी मदद से हम लोग पहले नीचे पैल के नीचे कट लगाते हैं। कट लगाने के बाद फिर जो है हम लोग इसको तोड़ते हैं और कैप्सूल को बाहर निकालते हैं। बहरहाल एक भाई का सवाल था कि कैप्सूल क्या होते हैं। भाईजान, जब हम किसी पैल को कंक्रीट करते हैं ना ज़मीन के अंदर, तो उसका एक होता है कट लेवल, जहाँ पे हमारी पैल कैप का बाटम आता है, उससे ऊपर उसका स्टील निकलता है। तो पैल कट लेवल के ऊपर से ना कंक्रीट बहुत सारी जमा हो जाती है। जब हम पैल कैप करते हैं तो कट लेवल तक उसको काटते हैं और ऊपर जो कंक्रीट जमा होती है ना, जैसे कि अब ये देखो इसके नीचे है पैल कट, जहाँ तक हमारी लीन हुई है लीन नीचे है और ऊपर जो कंक्रीट है वो इजाफी है। इस कंक्रीट को जो हम निकालेंगे, तोड़ के सरिया बाहर निकालेंगे, तो इसको इससे बनेगा कैप्सूल, ठीक है। वो कैप्सूल की शक्ल का होता है, बीच में जो कंक्रीट होती है वो कैप्सूल की शक्ल की होती है, इसलिए उसको कैप्सूल बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो है पहले इसको तोड़ेंगे। इसका साइडों से जो सरिया है हमारी पैल का जो सरिया है ना, सरिया जो डावल ऊपर निकलते हैं वो अलहदा करके और बीच की जो कंक्रीट है उसको हम बाहर निकालेंगे, उसी को हम कैप्सूल बोलते हैं। तो अपार्टमेंट नंबर 1 पे यही काम चल रहा है। मज़ीद आगे चलते हैं और मज़ीद ग्रेडों की आप लोगों को अपडेट देता हूँ कि यहाँ पे मौसमियात पे क्या क्या काम हो रहा है। अच्छा, तो मेरी प्यारी पब्लिक, इस वक्त मैं हूँ ग्रेड नंबर 3 के ऊपर
और यहाँ पे लेबर स्टिल जो है इस पियर शाफ्ट को पक्का कर रही है। मैंने 2-3 दिन से आप लोगों को बता रहा हूँ कि इस पे पियर शाफ्ट की जो शटरिंग है वो लग चुकी है और इसकी कंक्रीट होने वाली है, लेकिन आज भी मुझे लेबर दिखाई दे रही है कि यहाँ पे जो है वो शटरिंग को पक्का कर रही है। अभी तक ये कंक्रीट नहीं हुआ, तो पता नहीं ये कब कंक्रीट होगा, जब होगा आप लोगों को बता दूंगा। और पहले मैं आपको बताया हुआ है, मैं जो देखता हूँ वही आप लोगों को बताता हूँ, बाकी इतनी खासी इन्फॉर्मेशन मुझे हर साइड की नहीं है। बाकी अगर बात की जाए ग्रिड नंबर 2 की, तो यहाँ पे कैप्सूल जो है वो निकाल ली गए हैं। आप लोगों को ये कैप्सूल दिखाई दे रहा है, ये कैप्सूल सारे निकल गए हैं। अब यहाँ पे जो है ये पियर शाफ्ट का सरिया बांध सकते हैं, पैल कैप का सरिया बांध सकते हैं, और पैल कैप का सरिया जो है इन लोगों के बाद ये पड़ा हुआ है। तो थोड़ी बहुत सफाई करेंगे यहाँ पे लीन के ऊपर, और फिर जो है यहाँ पे इन लोगों को पैल कैप का सरिया वगैरह बांधेंगे और फिर यहाँ पे ये कंक्रीट कर सकते हैं। तो ये है ग्रिड नंबर 2 और ये है ग्रिड नंबर 3, जिसके ऊपर हमारी लेबर जो अभी तक पियर शाफ्ट को टाइट कर रही है। तो ये छोटे मोटे काम हैं जो यहाँ पे चल रहे हैं। मज़ीद इसके ऊपर जैसे जैसे काम होगा वो मैं आप लोगों को बताता रहूँगा। और इससे आगे जो ग्रिड नंबर 4 है उसका भी कुछ खासी अपडेट नहीं है, उसके ऊपर भी स्टील बांधा हुआ है। लेकिन सबसे पहले अगर ये कंप्लीट हो जाता है तो फिर ही वो आगे जो है ये उसकी शटरिंग लगा सकते हैं और उसको कंक्रीट कर सकते हैं। लेकिन आप लोगों को बताऊँ कि पियर शाफ्ट की शटरिंग के ऊपर टाइम लगेगा। सुनने में ऐसा आया है कि इसको पक्का करेंगे, मजबूत करेंगे, क्योंकि इसमें कंक्रीट भी बहुत ज़्यादा आती है और इसके फटने का भी ख़तरा होता है। इसी वजह से इसको मजबूत करेंगे और फिर जो है इसको ये कंक्रीट कर सकते हैं। तो बाकी इसमें जैसे जैसे अपडेट आएगी वो मैं आप लोगों को बता दूंगा। अभी चलते हैं आगे। अच्छा, तो मेरी प्यारी पब्लिक, ये चैम्बर नंबर 002 है और ये है लोकेशन सहमा की। और यहाँ पे कंक्रीट होने के बाद हम लोग इसके ऊपर बिचुमिन लगाते हैं। आप लोगों को बिचुमिन दिखाई दे रहा है, ये बिचुमिन वगैरह हमने इसके ऊपर लगाया हुआ है ताकि हम जब फिलिंग करें तो इसको कोई मसला ना आए। तो ये वाला चैम्बर भी कंक्रीट हो रखा है, कंक्रीट तो सारे हो रखे हैं, लेकिन इसकी अपडेट ये है कि उन्होंने इसमें बिचुमिन लगा दिया है। अब इसकी फिलिंग करेंगे ऊपर से। और बाकी ये जो एक्सेस कवर है ना, ये तब बनाया जाएगा जब ऊपर से यहाँ से MDL गुजरेगा ना, तो MDL के हिसाब से इसको बनाएंगे, क्योंकि इसका जो ऊपर वाला फेस है ना वो जो है हमारा बिल्कुल ही MDL के बराबर आएगा ना, क्योंकि वहाँ से गटर को खोलना या ऊपर नीचे करना, सफाई के लिए अंदर जाना, तो वो लेवल जो होगा इसके बराबर जाएगा। इसलिए एक्सेस कवर जो इसका है वो MDL के बराबर बनाएगा। बाकी ये सारे चैम्बर जो हैं वो कंक्रीट हो चुके हैं। बाकी मैं जैसे जैसे अपडेट आएगी वो मैं बताऊंगा। अभी चलते हैं हेड की लोकेशन के ऊपर। अच्छा, तो पब्लिक, इस वक्त मैं हूँ हेड की लोकेशन के ऊपर और मेरे सामने मेरा एक प्यारा सा कुलीग वो दिखाई दे रहा है। ज़रा इससे पूछते हैं कि हेड की अपडेट क्या है और यहाँ पे क्या काम चल रहा है। अस्सलाम वालेकुम सर जी। अच्छा सर जी, मुझे पहले तो ये बताएं कि मैं देख रहा हूँ कि वो बेड पेशी से तैयार है, तो इसकी कंक्रीट कब होनी है? इंशाल्लाह थोड़ा सा काम है मेंटेनेंस का, वो इंशाल्लाह कर रहे हैं और एक से आज शाम तक में भी इंशाल्लाह पेट हो जाएगा। अच्छा, मुझे ये बताएं, ये जो आप लोगों ने रोड की तरफ ब्लॉक्स किए हुए हैं, ये सामने मुझे दिखाई दे रहे हैं, ये किस लिए? और ये लेआउट भी नज़र आ रहा है, ये क्या चीज़? पंप रूम के लिए है। अच्छा, एक पंप रूम तो पीछे था ना सर, और ये दूसरा पंप रूम है। माशाल्लाह, यानी दूसरा पंप रूम भी आप लोग एक्सीवेट करना चाहते हो। बाकी एक्सीवेशन आगे सर जी क्यों नहीं जा रही है? आगे कहाँ तक जाएगा? कुछ सिर्फ लाइट को करना है, आगे और के साथ इसमें अटैच होना है। और इंशाल्लाह अभी ये इसकी ना जो एक्सीवेशन है, ये मट्टी वगैरह ये रात को शिफ्ट होती है ना, दिन को हम डब्बा नहीं चला सकते, इसलिए ये थोड़ा स्लो डाउन है। अच्छा सर, एक छोटी सी सवाल पूछ सकता हूँ? मुझे ये बताएं कि ये कितना हो गया है मजीद और कितना रहता है? तकरीबन ये 60% हो गया है, चलो 40% आ गया। अगर 640 मीटर ये टोटल है, हाँ। तो हम क्या कर सकते हैं कि 400-450 मीटर हो गया है? 200 मीटर में रिमेनिंग है। अच्छा, ठीक हो गया। चलो, मतलब कि ये जो आगे रोड जा रहा है पहलवान गोट की तरफ सर, उसको तो क्रॉस करेगा ना, सहमा तक तो जाएगा ये? बिल्कुल सहमा के साथ आगे फ्लाई ओवर का जो एंड होगा ना, उसके साथ इसने मैच होना है। ठीक हो गया जी, शुक्रिया सर, थैंक यू। अच्छा, तो मेरी प्यारी पब्लिक, मेरे कुलीग ने मुझे वो सारा कुछ बता दिया जो कि मैं जानना चाहता था और जो आपके जहन में भी सवाल था कि ये कितना हो गया है, कितना रहता है। तो आप लोगों को पता है कि 60% हो गया है, मतलब कि 40% रहता है। तो ये अभी सहमा की लोकेशन को भी क्रॉस करने वाला है और ये आगे सफूरा चुरंगी के साथ मिलने का। तो बाकी आप देख रहे हैं, तो इन्होंने इधर भी ये लीन कर ली है, जो मैंने कल स्टोन पिचिंग दिखाई थी वहाँ भी लीन कर ली है। पीछे बेड की थोड़ी सी मेंटेनेंस रहती है, उसके बाद ये भी शाम में कंक्रीट हो जाएगा। और आगे तो काम वैसे भी चल रहा है। इसका नया स्ट्रक्चर ये है कि यहाँ पे जो पंप रूम आना है उसकी इन लोगों ने एक्सीवेशन के लिए तैयारी कर ली है, चूना वगैरह डाला हुआ है। तो ये भी इंशाल्लाह इसकी भी तैयारी करेंगे। बाकी इसमें जैसे जैसे अपडेट आएगी वो मैं आप लोगों को बताता रहूँगा। और इंशाल्लाह चलते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट लोकेशन पे। अच्छा, तो मेरी प्यारी पब्लिक, इस वक्त मैं हूँ हेड के लेफ़्ट साइड के ऊपर और ये आप लोगों को रिटेंशन सेल की एक्सीवेशन दिखाई दे रही होगी, ठीक है।
जो कि मैंने कल के व्लॉग में बताया और पहले भी बता रहा हूँ कि यहाँ पर रिटेंशन सेल पे काम धड़ाधड़ शुरू है। इसकी जो एक्सवेशन है वो चल रही है और इसको कनेक्ट करना है यहाँ पे पहलवान गोड की तरफ जो नाला आ रहा है उसकी तरफ। अब इसके ऊपर जो एक बड़ा चैम्बर बनना है, क्योंकि ये जो सामने आप लोगों को पाइप दिखा दे रहे हैं जो कि सफूरा चुरंगी से आ रहा है ना, तो ये पाइप जो है ये कनेक्ट होने हैं इस नाले के साथ। तो इधर इसके ऊपर भी एक चैम्बर बनने वाला है, ठीक है। इसका लेआउट कर रखा है सर्वेरों ने। अब ये चैम्बर यहाँ पे बनेगा और ये कनेक्ट होगा इसके साथ जो कि ये नाला बना हुआ है, ठीक है। तो फिर जो है पानी इसके अंदर गिरेगा और फिर जाएगा इधर पहलवान कोट की तरफ, मक्सी चौक की तरफ। तो यहाँ पे चैम्बर की तैयारी ये लोग शुरू कर रहे हैं। आगे से रिटेंशन सेल भी बन के आ रही है। तो ये सारे काम एक तरतीब के साथ चल रहे हैं और इंशाल्लाह इसमें जैसे जैसे अपडेट आएगी वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता रहूँगा। तो अब तक के लिए इतनी अपडेट है कि यहाँ पे एक्सीवेशन शुरू है चैम्बर की और पीछे से रिटेंशन सेल की भी एक्सीवेशन शुरू है और साथ में हेड एंड का भी काम चल रहा है। तो सारे काम जो हैं सारे यहाँ पे चल रहे हैं। अभी चलते हैं सफूरा चुरंगी के ऊपर। अच्छा तो मेरी प्यारी पब्लिक, टाइम हो रहा है इस वक्त 6 बजे का और मैं काम शाम ख़त्म करने के बाद अपने रूम में वापस आ गया हूँ और मैं कर रहा हूँ व्लॉग को यहाँ पर एंड। उम्मीद करता हूँ कि मेरा ये व्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं कल एक अच्छे से व्लॉग में, तब तक अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।